बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर असमत सरवर आपके साथ हूँ। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। एस्टिमेशन का टॉपिक है। आज हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 एंड μ2 के लिए सीखना है। इससे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सीख चुके हैं फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, सिंगल पॉपुलेशन के लिए और इसी तरह सिंगल प्रोपोर्शन पाई के लिए भी सीख चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 एंड μ2 के लिए। यहाँ डबल पॉपुलेशंस होंगी, दोनों पॉपुलेशंस में से सेपरेटली हमारे सैंपल साइजेस होंगे। तो हमारे पास अगर फर्स्ट केस ऐसा है जिसमें हमारा n1 n2 स्मॉल हो या लार्ज, यानी n1 n2 लेस देन 30 हो या n1 n2 ग्रेटर देन 30 हो, और अगर हमारे पास सिग्मा जो है वो नॉन हो, तो हम क्या कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे? वो फॉर्मूले हैं आपके सामने। μ1 एंड μ2 फॉल्स बिटवीन x bar 1 minus x bar 2 minus z1 minus alpha by 2 square root of sigma square 1 over n1 plus sigma square 2 over n2 and x bar 1 minus x bar 2 plus z1 minus alpha by 2 square root के अंदर sigma square 1 over n1 plus sigma square 2 over n2। यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर यूज हो रहा है x बार 1 माइनस x बार 2 का, यानी कि दोनों लिमिट्स में स्टैंडर्ड एरर यूज हो रहा है x बार 1 माइनस x बार 2 का सिग्मा स्क्वायर 1 ओवर n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 ओवर n2 स्क्वायर रूट के अंदर। और यहाँ पर डबल पॉपुलेशन है, इसलिए μ1 माइनस μ2 दोनों के डिफरेंस का हम देखेंगे इस कॉन्फिडेंस इंटरवल। और सिग्मा जो कि नॉन है, सिग्मा 1 भी और सिग्मा 2 भी, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसका जो सेकंड केस है उसमें अगर हमने 100 इंटू 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो, तो वो सेकंड केस है जब हमारा n1 एंड n2 दोनों लार्ज हों यानी ग्रेटर देन 30 हों और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नॉन नहीं हो यानी अननोन हो। तो उस सूरत में हमारे पास 100 इंटू 1 माइनस कॉन्फिडेंस 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल μ1 μ2 के लिए जो आता है वो वही सेम है, लेकिन जी टेस्ट ही यूज हो रहा है। लेकिन हम सिग्मा स्क्वायर 1 और सिग्मा स्क्वायर 2 की जगह पर एस स्क्वायर 1, एस स्क्वायर कैप 1 और एस स्क्वायर कैप 2 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेस्ट हमारा जी टेस्ट ही रहता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए μ1 एंड μ2 के लिए जो तीसरा केस है वो टी टेस्ट का केस है, जिसमें हमारे पास n1 और n2 दोनों लेस देन 30 यानी स्मॉल है और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी अननोन है। तो इस सूरत में हम जी की बजाय सिर्फ टी टेस्ट यूज करेंगे, और टी टेस्ट जब हम यूज करेंगे तो सेम हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, लेकिन टी टेस्ट के साथ। इसके अलावा हमारे पास जो एस कैप 1 है और एस कैप 2 है उसको हम पूल्ड कर लेंगे और वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और एस पी होगा वो, यानी पूल्ड होगा एस कैप 1 और एस कैप 2, और यहाँ अंदर सिर्फ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 रह जाएगा। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सरसाइज 12.4 के अंदर, जहां पर हमारे पास 3 केसेस होंगे। एक केस ऐसा होगा जिसमें सिग्मा नॉन है, तो n चाहे लेस देन 30 हो चाहे ग्रेटर देन 30 हो, वहां हम यूज करेंगे जी टेस्ट और सिग्मा को। और दूसरा केस ऐसा होगा जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन होगा लेकिन n ग्रेटर देन 30 होगा, तो जी टेस्ट ही इस्तेमाल होगा, लेकिन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पर हम एस कैप 1 और एस कैप 2 यूज करेंगे। लेकिन थर्ड केस ऐसा केस है जिसके अंदर n1 n2 लेस देन 30 है, दोनों लेस देन 30 है और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, तो ऐसी सूरत में हम टी टेस्ट यूज करेंगे और टी टेस्ट के अंदर हमारे पास एस कैप 1 और एस कैप 2 पूल्ड हो जाएगा, एस पी बन जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एस कैप 1 और एस कैप 2 कैसे कैलकुलेट होता है। एस कैप 1 और एस कैप 2 अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। इससे पहले कि हम एस कैप 1 और एस कैप 2 का फॉर्मूला देखें, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं हमारे पास। टी टेस्ट है, सेम फार्मूला दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें एस कैप पी का यानी एस स्क्वायर पी का फार्मूला भी बताया गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। एस स्क्वायर पी जो है वो n1 माइनस 1 एस कैप स्क्वायर 1 और प्लस n2 माइनस 1 एस कैप स्क्वायर 2, और इसी तरह n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 करेंगे तो एस स्क्वायर पी हासिल हो जाएगा। हमें चूंकि यहाँ पर एस पी यूज करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे कैलकुलेट करने के बाद। आइए देखते हैं
कि एस कैप 1 और एस कैप 2 कैसे कैलकुलेट होगा। पिछली एस कैप की हमने फॉर्मूला सीखा था एक्सरसाइज 12.2 में। आज एस कैप 1 और एस कैप 2 का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिर्फ नोटेशन में फ़र्क आ जाएगा। एस कैप 1 का फार्मूला क्लोज फॉर्म में दिया गया है और इसी तरह एस कैप 1 का फार्मूला ओपन फॉर्म में भी दिया गया है। जिस तरह से एस कैप 1 का फार्मूला है इसी तरह हम एस कैप 2 का फार्मूला बनाएंगे और इसमें हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक क्लोज फॉर्म में है और एक ओपन फॉर्म में फार्मूला है। इन दो फार्मूलाज को यानी एस कैप 1 के दो और एस कैप 2 के दोनों फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करने से आपकी एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट सॉल्व हो जाती है। अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.4 के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।